नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? तैयारी जोरों पर है, करते रहो। वेरी गुड। आज का जो विषय है वो किसी सामाजिक मुद्दे पे नहीं है, न केंद्र सरकार के संबंधित है, न किसी सरकार के संबंधित है। आज मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाह रहा हूं। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक संदेश के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आपने देखा होगा पिछले कितने ही महीनों से मैं लगातार भारत देश के अंदर हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहता हूं। जब भी कहीं कुछ गलत होता है उसके संबंधित जो उसकी हकीकत है, जो जमीन पे हो रहा है, जो वास्तविकता है, उसे आप लोगों के सामने रखता हूं। हिंदू मुसलमान जिस तरह से आपस में बांटने की राजनीतिक कोशिश होती है, उसे तोड़ते हुए एकता बनाए रखने, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता हूं। सामाजिक मामलों में जिस तरह से आपने देखा मजदूरों के ऊपर किसी की भी सरकार का ध्यान नहीं था, उसको देखते हुए मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन होता है, उसके बाद में मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल जाने के बाद देश की सरकारें जागती हैं और बस, ट्रेन और मजदूरों के लिए आने जाने की व्यवस्था, उनके जीवन के लिए जो उपयुक्त है, जो जरूरी है, वो व्यवस्थाएं वो करते हैं। उसके बाद जब मैं जेल से छूटता हूं, उसके बाद लगातार सामाजिक मामलों पे लेके सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध डंके की चोट पे करते आया हूं और आगे भी करते रहूंगा। इसको देखते हुए सरकार को कहीं न कहीं अब ये लगने लगा है कि विनय दुबे भारत सरकार के लिए अब खतरा बनते जा रहा है। उनकी जो गलत नीतियां हैं, जो फेलियर हैं, वो जनता के सामने सबूतों के साथ में जो रखता हूं, इसे घबराते हुए केंद्र सरकार ने और उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ताओं हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है कि अगले कुछ दिनों के अंदर विनय दुबे को फिर से गिरफ्तार किया जाए और इस बार गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाए, जैसे कि रासुका। इस धारा में गिरफ्तार करने के बाद जमानत नहीं होती है और व्यक्ति 6 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहता है। और मैं पूरी तरह से ये जानता हूं कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर या अगले हफ्ते भर के अंदर ये कार्रवाई मुझ पे होके रहेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह से इनकी जो नींव है वो हिला के रखी हुई है। जब भी ये पीछे जाते हैं या घबराते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। ये इतिहास रहा है इस केंद्र सरकार का। तो मैं घबराता नहीं हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में मुझ पर कार्रवाई होती है तो घबराएं नहीं। ये जो मुहिम है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उसे उजागर करते रहें। देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसकी बात रखते रहें। मैं जो भी परिस्थिति होगी, जिस तरह से भी होगी, उसको झेलने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैं न नरेंद्र मोदी जी से घबराता हूं, न मैं उनकी सरकार से घबराता हूं। मैं अपनी आवाज बुलंद करते रहूंगा। आप मुझ पे रासुका लगाएं, चाहे कोई भी धाराएं लगाएं। मुझे अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है। मैं आप लोगों के इस तरह के हथकंडों से घबराता नहीं हूं। मैं तैयार हूं। आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आएं, गिरफ्तार करें। जो भी गंभीर धाराएं या जो भी प्रक्रियाएं हैं आप कर सकते हैं, करें। मैं उसके लिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी मेरे देश की जनता से निवेदन करता हूं कि जब भी इस तरह की कार्रवाई हो, कृपया आप मेरे और मेरे परिवार के साथ जिस तरह से अभी तक आप खड़े रहे हैं, समर्थन किया है, मेरा साथ दिया है, उसी तरह अपना साथ और समर्थन बनाए रखें। मैं वापस आऊंगा और फिर इनकी बैंड बजाऊंगा तबीयत से। मैं घबराता नहीं हूं और इस चीजों के लिए मैं हमेशा से तैयार रहा हूं। मुझे पता है जब भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, ये सब कार्रवाइयां नॉर्मल हैं, होती ही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कितने ही ऐसे व्यक्तियों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है जो सरकार के विरोध में, उनकी गलत जानकारी, उनकी गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ये समाज में होता रहा है, पहले से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। हम जैसे लोग उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहे और आप लोग इसी तरह से अगर कुछ ऐसी कार्रवाई होती है तो उस समय भी मेरा साथ दें। इतना सा निवेदन मैं आप लोगों के साथ करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।